वैसे ऐसा नहीं है कि कोरोना के मामले सिर्फ दिल्ली तक सीमित हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में भी। मुंबई में हालात दूसरी लहर जैसे ही दिख रहे हैं। इस बार भी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहीं पर कोरोना पॉजिटिव के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कोरोना की रफ्तार मुंबई को डराने लगी है, लेकिन लोगों की लापरवाही और सड़कों पर भीड़ कम नहीं हो रही है। वैसे इस बार मुंबई में कोरोना का ट्रेंड पहली वेव की तरह नजर आ रहा है। मुंबई में हाई राइज बिल्डिंग बने कोरोना के हॉट स्पॉट। मुंबई शहर की शान इन ऊंची इमारतों में इस बार सबसे ज्यादा कोरोना का असर दिख रहा है। कोरोना के ज्यादातर मामले मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग से सामने आ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के 92% केस ऊंची बिल्डिंग से है। शहर में बढ़ते कोरोना के केस की वजह से बीएमसी की तरफ से लोगों को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही ऊंची बिल्डिंग में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच कुछ नियम भी बदले गए हैं। बीएमसी के नए सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी फ्लोर में कोई कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया तो पूरा फ्लोर सील किया जाएगा। किसी इमारत में यदि 10 से ज्यादा केस पाए गए या 20% से ज्यादा अधिक घरों में कोरोना के केस मिले तो पूरी इमारत को सील कर दिया जाएगा। मुंबई में रोजाना कोरोना के 8,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बीएमसी के मुताबिक अगर रोजाना 20,000 केस आने शुरू हुए तो लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है। साथ ही बीएमसी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रही है। एक एक आदमी तय करेगा कि नहीं हमें इनको रोक लगाना है तो पूरी तरह रोक लगा सकते कोरोना को, ओमाइक्रॉन को, और हम सब मिलके सुरक्षित रह सकते हैं। पूरे देश की तरह मुंबई और महाराष्ट्र के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। आशंका यही जताई जा रही है कि मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा हो सकता है। पीक के दौरान मुंबई में कितने केस आएंगे? बड़ा सवाल ये भी कि सरकार इससे निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, जिस तरीके की चुनौती दिल्ली में है, कुछ उसी तरीके के हालात मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। किन किन राज्यों में, किन किन शहरों में जो सख्ती है वो दिखनी शुरू हो चुकी है, जरा वो आपको बता दें। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर अब सिर्फ नाइट कर्फ्यू नहीं है, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है और हफ्ते के बाकी दिन में भी जो सरकारी दफ्तर है वहां पर काम करने के लिए नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। दिल्ली की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है नाइट कर्फ्यू के लिहाज से। नाइट कर्फ्यू मध्य प्रदेश में भी लागू है, जिसको सख्ती से पालन किया जा रहा है, जिसका पंजाब में भी भले ही विधानसभा के चुनाव है लेकिन नाइट कर्फ्यू लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है। हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू जैसी ही स्थिति है और कुछ उसी तरीके का हाल राजस्थान में भी है, जहां एक वक्त सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे थे। और गुजरात में भी लगातार चूंकि ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, इसी के मद्देनजर गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू है। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई है, हालात किस तरीके के हैं देश और अलग अलग राज्यों में, जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि स्थितियां किस तरीके की हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कि पूरे देश में किस तरीके के आंकड़े हैं तो वो आप समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त देश भर में जो कोरोना का आंकड़ा है वो हर किसी को डरा रहा है। 28 दिसंबर और 3 जनवरी के बीच में स्थितियां कैसे बदल चुकी हैं, देखिए जरा आंकड़ों के जरिए। 28 दिसंबर को 9,195 मामले थे देश भर में सिर्फ कोरोना के, जो 3 जनवरी को बढ़कर 37,300 से ज्यादा हो चुके हैं। सरल शब्दों में मतलब ये कि 8 दिनों में 300% इजाफा हो चुका है कोरोना के मामले में पूरे देश में। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 2,172 मामले थे 28 तारीख को, जो बढ़कर 3 जनवरी को अब 12,160% हो चुके हैं। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में भी 500% का इजाफा हुआ है, लगभग 1,377 से 8,000 मामले। मध्य प्रदेश में भी 500% का इजाफा, 42 से 200 से ज्यादा मामले हो चुके हैं बढ़कर। और कुछ इसी तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल की भी है। पश्चिम बंगाल में तो 700% का इजाफा हो चुका है कोरोना के मामलों में। अगर आप देखें 28 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच, तो यही रफ्तार अगर आगे बढ़ती है तो किस तरीके से चुनौती बढ़ती नजर आती है पूरे देश में कोरोना के मोर्चे पर, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है।